रहे नवादा लाइव मेंबर में 1.5 महीने बीतने को है, लेकिन पत्रकार रविंद्रनाथ भैया के साथ जो पुलिस के द्वारा अमानवीयता की गई थी और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और हथकड़ी लगाया गया था, थाना हाजत में बंद किया गया था, हथकड़ी लगा फोटो वायरल किया गया था। मतलब जो पूरी तरह पुलिसिंग सिस्टम के लिए जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह उल्लंघन किया गया था, जो मानवाधिकार के लिए गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया गया था और एक अधिकार क्षेत्र भी जो था कार्रवाई का उसका भी अतिक्रमण किया गया था और वैसे दोषी पुलिस अफसर के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि लगातार कहीं न कहीं वरीय पुलिस पदाधिकारी को इस बारे में इतला दी गई या कहिए कि आग्रह किया गया, स्मारक पत्र दिया गया। हम बात कर रहे हैं अकबरपुर थानाध्यक्ष के द्वारा वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ भैया के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी। 20 मई की वो घटना थी जब पत्रकार रविंद्रनाथ भैया जो कि 67 साल के बुजुर्ग हैं और कहीं न कहीं हार्ट डिजीज पेशेंट भी हैं, उनको अकबरपुर थानाध्यक्ष द्वारा थाने में बुलाया गया था। उसके बाद वहां हाजत में डाला गया, उसके बाद उन पे हथकड़ी लगाई गई और उसके बाद फोटो खिंचवा करके उसे अपने ही मोबाइल से वायरल किया गया और उसके बाद उन्हें थाली थाना को हैंडओवर किया गया था। लेकिन बाद में जो हुआ उसमें आपको पता ही है कि अगले दिन 21 तारीख को उन्हें संडे रहते हुए मतलब रिमांड के लिए भेजा गया था, लेकिन कोर्ट ने प्रोविजनल बेल दे दिया था जो भी मजिस्ट्रेट उसमें थे, यह कहते हुए कि इन पर जो जिस प्रकार का मामला है इस प्रकार के मामले में गिरफ्तारी को बनता ही नहीं था, इन्हें सूचना दी जानी चाहिए। उसके बाद का घटनाक्रम हुआ कि 23 दिन को प्रेस क्लब नवादा में पत्रकारों की बैठक हुई थी। फिर 24 से लगातार पुलिस अधीक्षक से मिलकर स्मारक पत्र सौंपने के लिए जो है संपर्क पत्रकारों के द्वारा किया जाता था। कतिपय कारणों से संभव नहीं हो पाया, एसपी उपलब्ध नहीं हो पाए, कहीं न कहीं व्यस्तता थी, चाहे वो पंचायत उपचुनाव का मसला हो या कोई और विधि व्यवस्था का मसला हो, वो व्यस्त रहे। अंततः 27 तारीख को उनके व्हाट्सएप पर स्मारक पत्र दिया गया था और 30 मई को व्यक्तिगत तौर पर एक शिष्टमंडल उनके कार्यालय में मिला, उसकी भेंट हो गई और उन्हें स्मारक पत्र दिया गया था। तब उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि हम इस मामले की जांच कराते हैं और जांच के बाद जो तथ्य आएगा सामने उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब समझिए जब करीब 35 दिन, 32 दिन, 33 दिन, 35 दिन जो कहिए 30 मई को एसपी साहब से मुलाकात हुई थी और स्मारक पत्र दिया गया था और 30 मई से लेकर आज 2-3 जुलाई हो चुका है, अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है। पता नहीं जिन भी अधिकारियों को उन्होंने जांच दिया, इससे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से उन्होंने रजौली के इंस्पेक्टर नियाज अहमद को जांच सौंपा है। वह इस कारण जांच सौंपा है कि जब शिष्टमंडल पत्रकारों का एसपी से मिला था तो बताया गया था कि जिसमें हथकड़ी लगाई गई थी, फोटो वायरल किया गया था, उस समय अकबरपुर थाने पे रजौली के इंस्पेक्टर नियाज अहमद जिनका डिवीजन का वो थाना है वो वहां मौजूद थे। उन्होंने थानेदार को जो अजय कुमार है उन्हें मना भी किया था कि एक सीनियर सिटीजन के साथ या एक वरिष्ठ नागरिक है समाज के, इनको आप हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। फिर भी नजरअंदाज नियाज अहमद जो इंस्पेक्टर है उनकी बात को किया गया था थानेदार के द्वारा। पूरा मामला में कहीं न कहीं थानेदार का इंटेंशन तो साफ झलकता था, क्योंकि अगर कोई वारंट और इश्तेहार था जो उनको मोबाइल पे मिला भी था तो गोविंदपुर थाना का मसला बनता था। उन्हें गोविंदपुर थाना को इत्तला करना चाहिए था कि आपके एक्यूज हमारे शहर में घूम रहे हैं, हमारे बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने गिरफ्तार किया और बाद में ये पता चला कि न तो कोई वारंट या इश्तेहार गोविंदपुर थाना में पेंडिंग में था, न ही कोई थाली थाना में था। जो भी इश्तेहार गोविंदपुर थाना या थाली थाना को गया था उसका मामला उन लोगों ने कागजी खाना पूर्ति करके कोर्ट को लौटा दिया था, यह कहते हुए जो भी अपना प्रक्रिया। और बाद में जब कोर्ट में जब अस्थायी रूप से 23 मई को जब भैया जी को पत्रकार को जब अस्थायी जमानत मिली तो उस दौरान जो ऑर्डर शीट कोर्ट के द्वारा जो लिखा गया, मतलब माननीय जो जज थे या मजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा जो लिखा गया उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पुलिस के द्वारा जो निर्गत कोर्ट से जो निर्गत इश्तेहार था उसका सही से अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि जो वारंट इश्तेहार का निष्पादन किया गया था उसमें कहीं स्वतंत्र गवाह वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया गया था। ये कोर्ट के ऑर्डर शीट में यह चीज का है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाली गई और आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। इस बीच कार्रवाई नहीं होता देख यहाँ के मीडियाकर्मी अधीर हुए हैं और एक रिमाइंडर फिर से आगे कहीं किसी पदाधिकारी के पास कंप्लेन करने के पहले एक बार फिर से रिमाइंडर पुलिस अधीक्षक नवादा को 1 जुलाई की तिथि में दिया गया है, जिसमें फिर से स्मारित किया गया और मांग किया गया है कि अब तक कोई कार्रवाई जो थानेदार है उनके खिलाफ नहीं हुई है, ऐसे में आप कार्रवाई कीजिए। अब चूंकि स्मारक पत्र दिए 2-3 दिन बीत गया तो इतना तय मानिए कि जो पुलिस अधीक्षक की मंशा है उस हिसाब से वो कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि
महीना महीना दिन कोई इंस्पेक्टर एक एसपी के आदेश को लटका नहीं सकते हैं। अब तक कोई जांच प्रतिवेदन आया नहीं है, अगर आया है तो उसमें क्या आया है इससे भी मीडिया कर्मियों को अवगत नहीं कराया गया है। तो मान के चलिए कि पुलिस इस मामले को दबाना चाहती है, रफा दफा करना चाहती है। पता नहीं किन साहब के नाक के बाल अकबरपुर थानाध्यक्ष बने हुए जिन पर कार्रवाई करने से लोग खिसक रहे हैं या बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार भी जो है वो मानने वाले नहीं है। मामला बहुत गंभीरता से लिया है पत्रकारों ने, और ये मामला आपको आगे जाएगा। निकट भविष्य में वरीय पुलिस पदाधिकारियों को भी लिखा जाएगा, मतलब डीजीपी, आईजी, एडीजीपी जो भी हैं उनको लिखा जाएगा। और इस बीच एक और डेवलपमेंट ये है कि 1 मई को पत्रकार रविन्द्रनाथ भैया ने मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में भी इस मामले का कंप्लेन किया है, और उस पर भी जो समझ में आता है आने वाले कुछ दिनों में कुछ न कुछ उस पर भी करस्पॉन्डिंग होगा मानवाधिकार आयोग के स्तर से। इसके अलावा इस मामले में और आगे कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकता है, कैसे पनिष्ड हो सकते हैं ये थानेदार जिन्होंने ओवरलेप किया है, जानबूझ करके किसी सीनियर सिटीजन को तंगो-तबाह किया है, उनके पत्रकारिता जीवन के या सामाजिक जीवन के 40 वर्ष की कमाई को मटिया-मेड किया है, उस थानेदार के विरुद्ध आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर भी कानूनी पहलू पर विमर्श किया जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। और जैसे कुछ और डेवलपमेंट आएगा, या तो पुलिस अधीक्षक के स्तर से कोई कार्रवाई होती है, या जो पीड़ित पक्ष है मतलब पत्रकार और रविन्द्रनाथ भैया व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, आगे क्या कदम बढ़ाया जाता है, जैसे कुछ और डेवलपमेंट आएगा हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे, और जो कुछ अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कर देते हैं कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।